अर्चना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हरियाणा के लोग न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। यात्रा के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम भी कराया जा रहा है, जिसमें विधायक, मंत्री और अधिकारी मौके पर लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। जिन लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो पाता है, उनकी समस्याओं का निदान जल्द करने का आश्वासन दिया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हरियाणा वासी गदगद हैं। अब तक यात्रा से 8,40,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इस दौरान स्वास्थ्य जांच कैंप में 1,92,000 के करीब लोग स्वास्थ्य की जांच करवा चुके हैं। वहीं 5,81,800 के करीब लोगों को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड मुहैया कराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इसी सोच को फलीभूत करने के लिए समस्त भारत में 16 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को सार्थक बनाने के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम भी शुरू कर रखा है। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक ही जगह पर लोगों को योजनाओं की जानकारी मिल रही है, जिसमें केंद्र सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की निरोगी हरियाणा और चिरायु हरियाणा योजना मुख्य है। इन योजनाओं की जानकारी के साथ साथ लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहुत अच्छा है जी। कल हमारे पास के गांव में भी था। सभी गरीब लोगों को सभी को अच्छी सुविधा मिल रही है और लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। सरकार अच्छे कार्य करवा रही है, ठीक है, और सभी का साथ, सबका विकास। ये मोदी सरकार देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो किस किस तरह की समस्याएं यहाँ पर लोग लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आपके पास भी आते होंगे कि हमारी ये समस्या, ये काम करवा दीजिए, लेकिन आज सारे अधिकारी यहाँ पर हैं और लोग सीधा उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। ज़्यादातर तो कोई घर के ग्रांट के लिए आ रहे हैं, रिपेयर के लिए हैं, और जो फैमिली ID में जो 1-2 शिकायतें हैं उनके लिए आ रहे हैं। बाकी सभी जो सरकार के विचार हैं उनको सुनने के लिए आ रहे हैं सभी पब्लिक। क्योंकि ग्रांट की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को, ज़्यादा एप्लीकेशन शायद ग्रांट के लिए आ रही है। बस सभी जगह यही है, सेम एवरेज में कोई रिपेयर के लिए, रिपेयर की ज़्यादा है जी। जी। हाँ जी, वो सरकार पूरी कर रही है, जैसे भी है सभी की। मैं लाडवा से डॉक्टर गणेश दत्त आज इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्र के विकास के लिए, जन जन के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बागडोर संभाली, तब से हमारे ये दोनों नेता, हमारा नेतृत्व इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हुआ कि माँ भारती के वर्चस्व को कैसे कायम किया जाए और फिर से भारत विश्व गुरु बने, उसका रास्ता कैसे प्रशस्त किया जाए। तो एक सोच उभर कर आई कि जब तक हम अंत्योदय के सपने को साकार नहीं करेंगे, जन जन तक हमारी योजनाएं नहीं पहुंचेंगी, हमारे गरीब से गरीब का जब तक आर्थिक सामाजिक उत्थान नहीं होगा तो ये संभव नहीं होगा। तो इसी को लेकर के 2014 से लगातार कार्यबद्ध, संकल्पबद्ध कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज क्या था कि हमारे यहाँ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं शुरू की थी वो अनेक लोगों तक, चाहे आयुष्मान कार्ड था, आवास योजना थी, जनधन योजना थी, चाहे मातृशक्ति को लाभ, महिला सशक्तिकरण का कार्य किया जाना हो, पोषण की व्यवस्था, तो सब जो है न हर नल में जल की उपलब्धता हो, तो इन सब को लेकर कार्य किया जा रहा था। परंतु अभी कुछ ऐसे कार्य थे जो अछूते रह गए थे। हमारे भाई जो पहुँच नहीं पा रहे थे अपनी बात को आगे कहने के लिए, ऑनलाइन नहीं हो पा रहे, तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम इस संकल्प यात्रा में जनसंवाद भी करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों और उनके घर पर जाकर के सरकार आपके द्वार इसके अंतर्गत उनको लाभ हो, कोई अछूता न रहे। और इस निर्णय को लेकर के आप सभी देखते हैं कि यहाँ हर आदमी, यहाँ हो, चाहे कोई विधवा हो, चाहे कोई हमारा कुंवार हो, यहाँ तक कि सभी को लाभ दिया जा रहा है। उनकी बात को या तो तत्काल रूप से समाधान किया जा रहा है या उनको ऐसा रास्ता दिखाया जाता है कि 15-20 दिन में वो अपना योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, समस्या का समाधान ले सकेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कलाकार, खिलाड़ी और मेधावी विद्यार्थी भी खासे उत्साहित हैं। उन्हें मौके पर ही सम्मान मिल रहा है। यात्रा के दौरान 2,268 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसी तरह से 2,165 स्थानीय कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। 14,042 विद्यार्थियों को इनाम मिल चुका है। इनमें उनके अभिभावक भी खुश हैं।
आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी तेजी से विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जहां गरीब का अपना घर बनाने का सपना साकार हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से व्यापार करने में सहायता मिली है। उज्ज्वला योजना से घर घर गैस पहुंचाने का कार्य मोदी सरकार में ही हुआ है। इस यात्रा के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेकों योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें इस यात्रा के माध्यम से जनता के समक्ष रखा जा रहा है। एलईडी वैन में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है और यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित अंत्योदय पर आधारित स्टॉल लगाकर नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है और मौके पर उपस्थित लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर सूचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग की ओर से आई भजन मंडली ने अपने गीतों के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है जी। मैं HP गैस सर्विस लाडवा की तरफ से हूँ जी। हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला के तहत दो कनेक्शन देंगे जी और फार्म यहाँ से कलेक्ट करेंगे जी। एक हफ्ते के अंदर इनका रिजल्ट देकर इनको भी सबको गैस कनेक्शन दे दिया जाएगा जी। ये जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं, आज उन्होंने पहले अप्लाई किया था या तुरंत अभी दे रहे हैं? नहीं, 1-2 दिन पहले अप्लाई किया था सर जी जी। ये आज हमने दे दी उनको जी, मतलब 1-2 दिन में ही काम बन? हाँ, 1-2 दिन के अंदर ही क्लियर करके दे देंगे सर उनको। तो जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहे हैं उनको कितने दिनों तक जो है प्रोसेस हो जाती है उनकी एप्लीकेशन? यही 2-3 दिन के अंदर ही क्लियर हो जाएगा सर जी। पहले एजेंसी में जाना पड़ता था, आज खुद आप? आज यहीं पे लेके उनके जो डॉक्यूमेंट उनके यहीं से देख के उनको बता दिया जाता है भाई तेरे क्लियर है, नहीं क्लियर है जी। जी। हाँ तो जी। क्या मानते हैं इसका कितना ज़्यादा लाभ ये लोगों को मिल रहा है? लगभग बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। जिस परिवार में कोई गैस सिलेंडर चूल्हा नहीं है उन सबको चूल्हा उपलब्ध करा के छोड़ेंगे। सोनिया देवी। तो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या सुविधा लेने के लिए पहुँचे? क्या किसका फॉर्म भर रहे हैं? ये कच्चे मकानों का, कच्चे मकान? हाँ, ग्रांट के बारे में। मकान बन गया है या अभी कच्चा है? कच्चा है अभी। कोई क्या समस्या है, आप क्या लेकर आए हैं? आप भी ग्रांट के बारे में आए, राशन तो अब बन गया जी। अब कहीं मिला एक बार, तो अब यही आकर दी जिंदगी में ग्रांट नहीं मिला भाई, जो बन जाता अच्छी बात है। साजन, तो यहाँ पर आए हैं आप इस कैंप में, तो किस सुविधा के लिए आए हैं, क्या परेशानी है? मुझे जी, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ जी। बचपन से हूँ यार। तो यहाँ पर क्या एप्लीकेशन लेकर आए हैं, क्या फरियाद है आपकी? मेरी यही फरियाद है जी कि मेरे को ई रिक्शा चाहिए जी। जी। तो इसमें दिक्कत? हाँ जी, आती है? दिक्कत आ जिसमें जी। तो चला ही नहीं जी मैं पाया। ठीक है, तो आज उम्मीद है यहाँ पर एप्लीकेशन देंगे तो सुनवाई होगी? हाँ जी, होएगी, ये उम्मीद है जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत लाडवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी में आज यह यात्रा लाडवा के गांव बब्दी में पहुंची। इस दौरान खुले दरबार और जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाओं को जनता के समक्ष रखा। बब्दी के विद्यालय में रखे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं कार्यकारिणी सदस्य शकुंतला ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर समूची ग्राम पंचायत और गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में नागरिकों को प्रचार सामग्री का वितरण किया गया। निरोगी हरियाणा के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर, आयुष विभाग की ओर से आरोग्य शिविर, योगाभ्यास, क्रीड द्वारा परिवार पहचान पत्र से संबंधित सेवाओं के लिए हेल्प डेस्क, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान के लिए कृषि और बागवानी विभागों के हेल्प डेस्क बनाई गई। स्वामित्व कार्ड पंजीकरण और वितरण डेस्क लगाया गया। यात्रा के दौरान कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन, मेरा भारत स्वयंसेवकों के पंजीकरण के लिए स्टॉल, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए डेस्क, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री हेतु स्टॉल और उनके परिजनों के लिए हेल्प डेस्क, बैंकिंग सेवाओं के लिए स्टॉल, ऋण आवेदनों के लिए हेल्प डेस्क लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों और अधिकारियों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई और नागरिकों ने शपथ ली कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य उन व्यक्तियों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है जिन लोगों के पास साधन नहीं है, जिनके दफ्तरों में चक्कर काटने पर भी काम नहीं होते।
उन्होंने कहा कि आज हर विभाग आपके गांव में आया है। आज के इस आयोजन में हर आदमी को सरकारी योजना का लाभ होना चाहिए, तभी इस योजना का उद्देश्य सफल होगा और हम सभी मिलकर इन उद्देश्यों को सफल बनाने का काम करेंगे। विकसित भारत के लिए उन्होंने हर नागरिक को सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए हर व्यक्ति और परिवार की सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें समृद्ध बनाना है, क्योंकि जब तक देश के नागरिक समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करें और अच्छे नागरिक बनाकर राष्ट्र को देंगे तो राष्ट्र अपने आप ही विकसित हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। खासकर उन्होंने महिलाओं से कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बेटियों को बचाना भी है, पढ़ाना भी है और वहीं बेटियों को संस्कार भी देने हैं। मैं मंजीत कौर सुपरवाइज़र WCDPO डिपार्टमेंट लाडवा से, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी से एज ए सुपरवाइज़र है। ठीक है, ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं गांव बफदी से और ये हेल्पर हैं। यहाँ पे तीन आंगनवाड़ी वर्कर हैं गांव में, आंगनवाड़ी सेंटर भी 3 ही है। ये जो हमने स्टॉल लगाई है इसके माध्यम से ये है कि हम जो यहाँ पे आमजन आए हुए हैं उनको अपने विभाग की स्कीमों के बारे में बताया है। और यहाँ पे अभी एक PMY का फॉर्म जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है उसके तहत एक बेनिफिशियरी का फॉर्म अपलोड किया है। उसके अभी यहाँ पे CSC में डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए हैं और अभी अपलोड किया है उसको। तो यही है कि अपने जो विभाग की स्कीम है आपकी बेटी हमारी बेटी, सुकन्या समृद्धि योजना PMY, उसका यहाँ पे प्रचार करना है। जी, एक बात है साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी लगातार प्रचार हो रहा है। अगर बात हम करें लिंग अनुपात की तो कितना अच्छा है यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के मुकाबले? सर 2016, 17, 18, 19 लगातार 4-5 सालों से जो यहाँ की सेक्स रेशो थी वो बहुत कम थी, यानी कि 1000 पे 500, 400 ऐसे ही था। बट 2023 में यहाँ की जो सेक्स रेशो है वो 1000 पे 900 है, यानी कि जो 2023 में बर्थ हुए हैं वो कितने हैं अपने 10 फीमेल हैं और 7 मेल हैं। ये अब के साल ही 5-6 सालों में ना अब की बार ही इन्होंने, जैसे 24 तारीख है अपनी, उस तारीख में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक्टिविटी करनी है। जैसे कुआं पूजन किया, लड़कियों का जो जन्म हुआ उनको प्रशस्ति पत्र दिए, उनका जन्मदिन मनाया। यानी कि अब तक तो लड़कों के जन्म पे ही कुआं पूजन किया गया था, पर अब इन्होंने 2 सालों से लगातार एक्टिविटी कर रहे हैं और अर्ली रजिस्ट्रेशन कराया इन्होंने। तो अब की बार हमने जो सेक्स रेशो है इस गांव की वो प्रॉपर अच्छी है सर। तो महिलाएं खास करके आशा वर्कर के तौर पर काम करती हैं, बढ़िया काम कर रही हैं इसलिए, हाँ जी, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आ सर जाती हैं। मेरी जो इस गांव की वर्कर है वो अच्छी है। एक वर्कर है ये गीता, ये बेस्ट वर्कर रही है, और तीनों हैं जो ये स्टाफ है आंगनवाड़ी का, ये बहुत ही कोऑपरेटिव है। हर एक्टिविटी, जैसे कल हमारी स्पोर्ट मीट थी तो यहाँ से लड़कियाँ गई हैं और फर्स्ट सेकंड भी निकली हैं। यहाँ की हर बेनिफिशियरी इन्होंने इतना मोटिवेट करा है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं। सर हमने यही बोला है कि फर्स्ट आना या ना आना बड़ी बात नहीं है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना ही सबसे बड़ी बात है। और ये लड़कियों को हर फंक्शन में हमारे जो विभाग की है हर एक्टिविटी में लेके जाती हैं और अच्छा है इनका काम। यहाँ पे ऐसी कोई शिकायत नहीं है, हर बेनिफिशियरी को इन्होंने हर स्कीम का लाभ दिला रखा है। यहाँ से कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सर संदेश तो यही है, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप सोचो तो आजकल लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं। और औरतों के लिए यही है कि घर से वो निकलें, घर से निकलें, ये ना सोचें कि हमें कुछ मिलेगा, नहीं, कि हमने कुछ काम करना है या अपने आप को एक दिन निकालें कि मेरा टाइम है, मैंने अपने लिए देखना है, अपने लिए जीना है। और माँओं के लिए मैं यही बोलूँगी कि वो ये सोचें कि जहाँ तक मैं आई हूँ मैं अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को, अपने से भी आगे लेके जाऊँ। इसके बाद शकुंतला देवी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान मौके पर लाभ प्राप्त करने वाले पेंशन धारकों, राशन कार्ड धारकों को कार्ड, आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त करने वाले और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर एवं चूल्हे भी वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान मौके पर योजनाओं का लाभ मिलने से लाभार्थियों की खुशी भी देखते ही बन रही थी। उन्होंने इसके लिए सरकार का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि आज यदि सरकार ने ये योजनाएं ना चलाई होती तो उन्हें जिंदगी का गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता। लाभार्थियों ने इस दौरान मोदी और मनोहर सरकार का दिल से धन्यवाद किया। आपको लाभ मिला यहाँ से इस यात्रा में से जो मेला ठीक लगा? है जी, सिलेंडर मिला, जमाना चूल्हा मिला जी, चूल्हा और सिलेंडर, हाँ जी। चूल्हा और सिलेंडर, हाँ जी, पाइप वगैरह सब मिल गई? सब मिल गया जी। तो कैसा प्रयास है सरकार का, क्या कहोगे? बढ़िया सरकार जी है, बढ़िया सरकार, बढ़िया, सिलेंडर मिल गया इसलिए बढ़िया है, वैसे बढ़िया है? नहीं बढ़िया वैसे भी।
हाँ ठीक। तो इसके लिए आपको चक्कर लगाने पड़े या आपको बुला लिया, किस तरह से मिले आपको ये? उसी चक्कर लगाने पड़े, जैसे फार्म भरा था मिल गया जी। कहाँ भरा था फार्म? पूरी एजेंसी में भरा था जी। फार्म भरा था, हाँ तुरंत मिल जी। हाँ जी। ये गैस चूल्हा मिला। कद अप्लाई करा था, कद मांग करी थी आपने चूल्हे की? मन बेटे 2 महीने हो गए होंगे। 2 महीने हो गए। हाँ। आज यहाँ मिल गया, बुला के दे दिया। हाँ। कुछ पैसे तो नहीं लगे? नहीं बाल कुछ नहीं लगे। कैसी है सरकार फिर ये? ठीक है बेटे सरकार तो। चूल्हा सिलेंडर बांट रही? हाँ बढ़िया है। बढ़िया। अच्छा प्रयास है सरकार का। हाँ, आज चक्कर भी नहीं काटने पड़े आपने, आपको बुला के दे दिया इन्होंने। हाँ। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।